एक आदमी जब काम से घर वापस आया तो उसने एक बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसकी पत्नी पूरी तरह नग्न थी और उसके शरीर पर चाकू के 54 घाव थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुबह जब वह घर से निकला था तब उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दोपहर तक उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो जाएगी। जल्द ही उस आदमी श्याओ शुआई ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने मौके की बारीकी से जांची और पाया कि घर से केवल कुछ गहने और थोड़ी सी नकदी चोरी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेडरूम के बेडसाइड टेबल में रखी ज्यादा नकदी और कीमती कागजात को हत्यारे ने छुआ तक नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि मृत महिला के शरीर पर 54 घाव थे, लेकिन उसके साथ किसी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। इससे साफ था कि हत्यारा न तो लूट के लिए आया था और न ही किसी और गलत इरादे से। ऐसे में दुश्मनी में हत्या होने की संभावना ज्यादा लग रही थी। इसके बाद पुलिस ने मृत महिला के सामाजिक संबंधों की जांची और जल्द ही एक बड़ा सुराग मिला। एक व्यक्ति था जिसका नाम मा यांग था। पिछले साल किसी निर्माण के पैसे को लेकर उसका श्याओ शुआई से झगड़ा हुआ था और वह उससे नाराज था। साल की शुरुआत में वह मृत महिला की दुकान पर भी झगड़ा करने आया था और काफी सामान तोड़ दिया था, लेकिन जब पुलिस ने मा यांग से पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास पुख्ता अलीबी था। घटना वाले दिन वह घर पर सो रहा था। उसके घर की खिड़की का पर्दा खुला हुआ था और टीवी की आवाज भी तेज थी। उसी समय 2 राहगीर वहाँ से गुजरे और उन्होंने उसे घर के अंदर देखा था। इस तरह बदले की हत्या की संभावना भी खत्म हो गई। इसके बाद पुलिस का शक फिर से श्याओ शुआई पर गया, लेकिन घटना स्थल से न तो कोई हथियार मिला और न ही हत्यारे के खून लगे कपड़े। अगर हत्यारा इन सब सबूतों को नदी में फेंक देता या जला देता तो मामला सुलझाना लगभग असंभव हो जाता। सबसे मुश्किल बात यह थी कि श्याओ शुआई के पास भी मजबूत अलीबी था, लेकिन पुलिस टीम के कप्तान को यहीं से एक शक हुआ। शायद श्याओ शुआई ने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया था कि सुबह घर से निकलने से लेकर दोपहर में रिपोर्ट करने तक वह लगातार लोगों के साथ रहे ताकि उस पर शक न हो। इसका मतलब था कि उसका सबूतों से भरा ब्रीफकेस पूरे सुबह ऑफिस में ही रखा रहा होगा। इसलिए पुलिस श्याओ शुआई के ऑफिस पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन श्याओ शुआई बहुत शांत दिख रहा था। उसने कहा, तुम लोग चाहे जितनी जांच कर लो, अगर सबूत नहीं मिलेगा तो मेरा पूरा ऑफिस तोड़ने से भी कुछ नहीं मिलेगा। और भी अजीब बात यह थी कि कप्तान को उसमें जरा सा भी दुख दिखाई नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी पत्नी अभी अभी मरी हो। अब कप्तान लगभग यकीन कर चुका था कि श्याओ शुआई ही असली हत्यारा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी अचानक कप्तान ने उसकी ऑफिस टेबल की दराज खोल दी। ये देखकर श्याओ शुआई तुरंत घबरा गया। क्या सच में सबूत इतनी खुली जगह पर छिपे हुए थे? कप्तान ने पूरी दराज खंगाल डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब श्याओ शुआई को लगा कि वह हार मानने वाला है, तभी कप्तान ने टॉर्च निकाली और ध्यान से देखा। दराज के अंदर खून के निशान दिखाई दिए। असल में श्याओ शुआई ने हत्या करने के बाद कुछ समय के लिए हथियार वहीं छिपाया था और बाद में उसे कहीं और ले जाकर नष्ट कर दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ खून का एक छोटा सा निशान रह गया है। यही छोटा सा सबूत उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। अब श्याओ शुआई का इंतजार कर रही थी कानून की कड़ी सजा, और यहीं इस कहानी का अंत होता है।